बिहार सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए, देश ने आपको इतना सब कुछ दिया, फिर भी आप अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आप देश वापस मत आना, विदेश में ही रह जाना। ऐसा है, देश का ऋण हम साथ जिंदगी में भी चुका नहीं सकते हैं, ठीक है। और अब आप समझ सकते हैं कि जहां हमारी ये भावना है कि देश का ऋण हम 7 जन्म में भी नहीं सधा सकते हैं, तो कम से कम ये तो समझिए कि हमने किस तकलीफ से, हमारा क्या भावार्थ था कहने का। हम लगता है कि जिस मकसद से हमने कहा, तो ये कहे हुए 10-15 दिन हो गया, मगर आप लोग की नींद टूटी 10-15 दिन के बाद, समझा कि नहीं। क्यों कहा आपने ऐसा? हमने इसलिए कहा कि जो लोग संविधान की कसम खाते हैं, चुनाव लड़ते हैं तब कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं तब कसम खाते हैं, सरकार में जाते हैं तब शपथ खाते हैं, और उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब जैसे बता रहे हैं कि संविधान के 4 स्तंभ ही है ना, कि सॉवरेन इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, फिर आपको सेकुलर इंडिया, सोशलिस्ट इंडिया। तो अब मान लीजिए कि संविधान की कसम खाते हुए भी कुछ लोग जो है जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, घृणा का, द्वेष का, नफरत का, चाहे हम करें या कोई करे, दोनों तो एक ही कतार में है। लेकिन ये आरोप तो आप पर भी लगेगा ना कि आप राजनीति कर रहे हैं, मौजूदा सरकार से आपको परेशानी है, आपके समुदाय को परेशानी है, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। अब देखिए, असल क्या है कि आप इसका इंटरप्रिटेशन आप किस ढंग से करते हैं। आप हमारे तकलीफ और दर्द को, जो लोग घृणा द्वेष की राजनीति कर रहे हैं, अब बता रहे हैं, आज इस तरह से कोई आता मेरे पास ये पूछता कि साहब, शाहरुख खान को एक व्यक्ति ने खुलेआम ये उसको ये कहा कि शाहरुख खान अगर जहां नजर आ जाए मुझको, तो उसका हम कत्ल कर देंगे। ये तो हम नहीं कहा ना, ये कहा है। हमने कहा कि हमारे बाल बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, समझेंगे, वो बालिग हैं, उनको हमने कहा कि अगर नौकरी मिले तो नौकरी कर लेना, नागरिकता मिले तो नागरिकता ले लेना। देश का माहौल जो है अब असीमता का नहीं रह गया, टॉलरेंस जिसको कहते हैं। तो अब रहा कि बाल बच्चा ना हमारा निर्णय लेगा, अपना भविष्य वो देखेगा ना। सर, आपका जो समुदाय है आपको आइडियल मानता है, तो आपका जो बयान है उससे तो हमारा समुदाय ही हमको आइडियल नहीं मानता है। हमारा समुदाय वो है जो हमारे विचार से जुड़ा हुआ है, समाजवाद से जुड़ा हुआ है, गरीब वंचित से जुड़ा हुआ है, जो गरीब वंचित की राजनीति करता है उससे जुड़ा हुआ, वो हमारा समुदाय। वो लोग तो डरने लगेंगे ना आपके इस बयान के बाद? नहीं, वो चर्चा करेंगे सही का और गलत का, सही और गलत का वो चर्चा करेंगे कि बारी सिद्दीकी अगर गलत है तो शाहरुख खान को कत्ल करने का खुलेआम धमकी देने वाला पे बहस क्यों नहीं हो रहा है, इस पे भी तो चैनल सोचे। अपने बयान पर कायम है अभी भी आप? भैया, हम बयान पे क्यों नहीं कायम रहेंगे। हमारा ये इस बयान से हम भारत विरोधी हो गए। बिल्कुल, आप विपक्ष कह रही है कि आप पाकिस्तान चले जाइए। यही तो है। पाकिस्तान उनके बाप का है या ये देश उनका बाप का है? ये हम सबों के बाप का है, हम सबों के बाप दादों का है, हम सबों के पुरखों का है, जिन्होंने शहादत दी और जो यहाँ की मिट्टी और हवा में गरे हैं, बाहर हैं, ये उनका मुल्क है। लेकिन उसके जो आदमी ये कह रहा है ये मुल्क हमारा है, तुम्हारा नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये तुम्हारा ही नहीं है, ये हमारा भी है।
तो हमारा है, लेकिन हम अपने बच्चों को कह रहे हैं ना कि तुम विदेश में ही रह जाना, वापस मत आना हिंदुस्तान। भैया आप ठीक है, ये सवाल उठाए, आज चर्चा का विषय बन गया। इसके साथ साथ थोड़ा चर्चा बढ़ा दीजिए कि भारत के किस प्रदेश के लोग ज़्यादा विदेश में नागरिकता लिए हुए हैं? अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, मॉरिशस में, दूसरे जगह कौन लोग लिए हुए हैं? इस पर बहस चले। अंतिम सवाल है सर, ये बता दीजिए, सच में आपको लगता है कि देश का माहौल काफ़ी ज़्यादा डराने वाला हो चुका है? देखिए, ऐसा है ना कि हम डरेंगे नहीं, इसलिए कि हम जानते हैं, हम राजनीति में हैं और समाजवादी नीति या वंचित समाज की राजनीति कर रहे हैं, और हमारे साथ कोई एक समुदाय में पैदा हुए हैं, तो हमारे पास वो समुदाय ही नहीं है, हमारे साथ वो सारे गरीब गुरबा जिसकी राजनीति हम करते हैं वो हमारे साथ है, ठीक है। मगर अब हमने कहा कि आप सार्थक बहस चलाइए ना, ये भी पूछिए कि किस प्रदेश के लोग अमेरिका में हैं, ये हमने बताया आपको, मगर उनका आना जाना, देश से लगाव है या नहीं है, ये भी उनसे पूछिए। मगर अगर उन्होंने यहाँ छोड़ के जाके वहाँ की नागरिकता ले ली तो क्या हो गए? वो तो हो गए वहाँ के नागरिक, अतः यहाँ के दुश्मन हो गए कि हो गए? तो अब अगर हमारा बेटा बेटी अगर नागरिकता लेगा, दुश्मन हो जाएगा, तो उससे पहले तो वो लोग ना होंगे जो लिए हुए हैं। तो हमारे साथ है अब्दुल बारी सिद्दीकी। इनका साफ कहना है कि देश में जो माहौल है उस पर निश्चित तौर पर बहस होने की ज़रूरत है, और हमने अपने बेटे बेटी को कहा है कि अगर तुम चाहो तो विदेश में ही पढ़ाई के साथ साथ नौकरी कर सकते हो। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।